आदि सब। अंततः भगवान चरण धुलाते हैं और उस पार जाते हैं। जब नैया से भगवान उतरे तो भगवान के मन में बड़ा संकोच था। क्या कि मैंने इसको कुछ उतराई नहीं दिया, इसको किराया नहीं दिया मैंने। अब भगवान तो भगवान है, इसको मैंने कुछ उतराई नहीं दिया। भगवान का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। अच्छा, राम जी ने कहा नहीं, यद्यपि केवट कह रहा था कि न नाथ उतराई चाहो, मुझे उतराई नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी राम जी के मन में संकोच है। अच्छा, राम जी ने कहा नहीं, लेकिन सीता जी ने प्रभु का चेहरा देखा तो समझ गई कि प्रभु के मन में क्या बात चल रही है। यही प्रेम है, यही प्रेम है। सीता जी तुरंत राम जी के पास आई कि प्रभु क्या बात है, चेहरा क्यों लटका हुआ, आप कुछ उतराई नहीं दे पा रहे हो इसलिए? राम जी बोले, हाँ सीते, आप समझ गई मेरी भावना को। सीता जी ने कहा कि अरे आपके हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, देखो मेरे हाथ में ये अंगूठी बची रह गई है, ये अंगूठी इसको दे दो। और सीता जी ने अंगूठी निकाली और राम जी के हाथ में देने लगी। केवट ने लिया नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं कि सीता जी ने राम जी का रुख देख लिया, मुख देख लिया और समझ गई। यही दो मनों का एक मन हो जाना है। हालांकि आज भी ऐसा नहीं कि पति मुसीबत में फंस जाए तो आज की भी ये देवियां मदद कर ही देती हैं। मुझे लगता है राम जी की जगह आज का कोई आदमी होता और किराया ना होता और पत्नी के पास एक ही अंगूठी होती तो आज की भी पत्नी दे ही देगी, लेकिन कहेगी ला ये अंगूठी बचल वाला, उन्हें आग लगा दे, ला घर द्वार तो सब पहले ही छोड़ा है, ले जाओ इसको। एक ये अगर वचन याद कर लिया जाए, तव चित्तम मम चित्तम, तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त अब दो नहीं अब एक है, तो भी किसी का तलाक ना हो मारे। तो यही विशुद्ध, देखो मुझे प्रेम को विशुद्ध कहना पड़ रहा है। प्रेम के साथ कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम शब्द अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी विशुद्ध प्रेम कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजकल प्रेम के नाम पे बहुत सारी नकली चीजें चलने लगी हैं। पहले केवल घी कह देने से काम चल जाता था, लेकिन अब शुद्ध देसी घी कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घी के नाम पे बहुत सारी नकली चीजें चलने लगी हैं। इसी तरह प्रेम के नाम पे भी आजकल बहुत नकली चीजें चलने लगी। प्रेम है क्या? प्रेम, अब मेरे पास समय का बड़ा अभाव है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम के लक्षण लिखते हुए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम अवितरलम प्रतिक्षण वर्धमानम तत्सुख सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम के 6 लक्षण हैं। अब आप लोग गणित लगाओ कि हम में आप में वो प्रेम का लक्षण घटता है या नहीं। पहला लक्षण है गुण रहितम, किसी गुण से प्रेम नहीं होता है। गुण देखकर जो होता है वो आकर्षण होता है, वो प्रेम नहीं होता। बिना किसी गुण के भी प्रेम हो सकता है। आप देखिए ना, आज से एक पीढ़ी पहले देख लीजिए, हमारे पिताजी लोगों के समय देख लीजिए, पति खूब सुंदर है, पत्नी बिल्कुल कुरूप है, अथवा पत्नी बहुत सुंदर है, पति बिल्कुल कुरूप है। पति खूब पढ़ा लिखा है, पत्नी बिल्कुल अंगूठा छाप है। पत्नी बहुत समझदार है, पति बहुत सीधा साधा है। पति बहुत गरीब है, पत्नी बहुत अच्छे घर से आ गई है। तमाम असमानताएं थी। एक झोपड़ी में ही अपना सारा जीवन गुजार लेते थे। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा आज से 40-50 साल पहले कि किसी का किसी से तलाक हुआ हो, नहीं। कारण कि वह जो विवाह था, वह जो प्रेम था, वह किसी गुण के कारण, किसी कामना के कारण नहीं था। वह विशुद्ध संस्कार युक्त प्रेम था, वह शास्त्रीय प्रेम था। कामना रहितम, प्रेम में कोई कामना नहीं, कोई डिजायर नहीं। प्रेम डिजायरलेस होता है, आकांक्षा रहित होता है। प्रेम में कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। प्रेम में प्रेम के बदले प्रेम मांगना भी अपराध है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या मैं तुमसे प्रेम करती हूं, बदले में तुम भी मुझे प्रेम करो, यह भी प्रेम में अपराध है। प्रेम सिर्फ देने का नाम।
कुछ लेने का नाम प्रेम नहीं। अब आजकल तलाक और ये सब झगड़े झंझट इसीलिए तो बढ़ रहे हैं, छुट्टा छुट्टी इसीलिए तो बढ़ रहा है कि अब अभी जो है कुंडली मिलाओ, रूप रंग मिलाओ, पढ़ाई लिखाई मिलाओ, दहेज का सामान मिलाओ, और सब लंबाई चौड़ाई मिलाओ, सब मिलाओ। जब पहले ही इतना सौदाबाजी करके विवाह करोगे तो कहाँ टिकेगा? इतना लेंगे तब विवाह करेंगे, इतना देंगे तब विवाह करेंगे। हाँ, कामना रहितम अविच्छिन्नम। तीसरा लक्षण है अविच्छिन्न। प्रेम पर्दा रहित होता है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। पर्दा अर्थात कोई दुराव, कोई छुपाव, कोई झूठ नहीं रहता। झूठ का स्थान नहीं है प्रेम में। अब कहां तक कहें, अब नोटबंदी हुई थी तो पता चला था कि सब माताओं के पास से 20-20 हजार रुपया पता नहीं कहां से पुरन का नोट निकला। पति लोग पूछे कहां से पाई हो इतना पैसा? अरे तो आप ही के परसवा में से चुराते थे। हाँ, प्रेम में इस कपट का स्थान नहीं। चौथा लक्षण है अवितरलम। प्रेम तरल होता है, प्रेम शुष्क नहीं होता। कई लोग होते हैं ना कि उनका चेहरा हमेशा ऐसे लटका रहता है जैसे सारी दुनिया का टेंशन इसी आदमी को है। नहीं, कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है। अरे भैया, हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे कि कुछ रंज की घड़ियां भी हम हंस के गुजार दे। जीवन में सुख दुख आएगा, मुस्कुरा के जीना चाहिए। हा? राम जी ने अवतार लेने के बाद सबसे पहला काम क्या किया है? सबसे पहला काम राम जी ने क्या किया है? उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह। राम जी ने सबसे पहला काम किया है वो मुस्कुराए हैं। यह तोहफा है भगवान का। हाँ, केवल मनुष्य मुस्कुरा सकता है, गाय भैंस नहीं मुस्कुरा सकती। किसी ने देखा है कि उनके पड़ोस की भैंसिया किसी दिन मुस्कुरा रही हे कर रही? हुआ है आज तक? नहीं होता। गधा को दुनिया के सबसे बढ़िया स्टूडियो में लेके जाओ, फोटो खिंचाओ, एक ही तरह पो जाएगा, यूं लटका हुआ चेहरा, नहीं हंस सकता। मनुष्य मुस्कुरा सकता है। अभी तरलम। प्रेम में तरलता होती है। तरलता का अर्थ है प्रेम में थोड़ा रूठना मनाना चलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। रूठने मनाने का अर्थ ये नहीं है कि बेलना, कलछुला, पलटा, झाड़ू, लाठी लेके मारा मारी, नहीं नहीं। वो रूठना मनाना एक अलग है। हाँ, प्रेम में मान का तो स्वागत है, अभिमान का नहीं, अहंकार का नहीं। देखो, दूध पानी को अपने साथ मिला के अपने भाव में ही बिकवा देता है। जितने रुपए लीटर दूध बिकेगा उसमें मिला हुआ पानी भी उतने रुपए लीटर में ही बिक जाएगा। और एक बार दूध में पानी मिल गया तो फिर अलग नहीं हो सकता। एक ही तरीका है अलग करने का, उसमें नींबू निचोड़ दो, फट जाएगा, दूध अपने आप अलग हो जाएगा। लेकिन वो फिर काम का नहीं रहेगा, चाय खीर बनाने लायक नहीं रहेगा। तो भैया प्रेम में अहंकार छोड़ के सब स्वागत है। रूठना मनाना तो चलते ही, थोड़ा बहुत रूठना मनाना, तरलता, हंसी मजाक चलना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, उनकी अभी शादी हुई है, तो उनकी पत्नी बड़ी मजाकियां हैं। एक दिन मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जा रहे थे तो सामने गधा खड़ा था। तो हमारी मित्र की पत्नी भाभी जी बोली, है जी आपके रिश्तेदार खड़े हैं, प्रणाम नहीं करेंगे? हाँ। तो हमारे मित्र भी बड़े गजब के, वो ले गए, मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया गधावा के सामने, हाथ जोड़ के बोले ससुर जी प्रणाम। तो ये थोड़ा बहुत चलना चाहिए। अभी तरलम। पांचवा लक्षण है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम हर क्षण बढ़े। प्रेम हर क्षण बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में युवावस्था में जितना प्रेम नहीं रहता है, वृद्धावस्था में वो प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। माताएं वृद्ध हो जाती हैं, बेटे बुलाते हैं, बहुएं बुलाते हैं कि माता जी आ जाइए शहर में हमारे पास, तो लेकिन वो पतियों को नहीं, उनको भोजन कौन देगा, पानी कौन देगा, नहीं जाती। यही प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़े। ये विशुद्ध प्रेम का लक्षण है। और छठवां लक्षण है तत् सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम, अपने प्रेमास्पद, अपने पति के सुख में ही सुख का अनुभव करना, यह अंतिम लक्षण है। अपने सुख का कोई लेस मात्र भी स्थान नहीं रहता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ही केवल ये देखने को मिलता है।
मैं तो 2 साल अमेरिका में रहा हूँ, वहां मैंने देखा पति पत्नी दोनों लोगों का काम बंटा रहता है। सुबह का ब्रेकफास्ट वो बनाएगा तो दोपहर का लंच वो बनाएगा, तो बर्तन वो धुलेगा तो पोछा वो मारेगी, ऐसा सब काम बंटा रहता है। लेकिन अपने यहाँ देखो, जब से पानी ग्रहण हुआ पत्नी बिना प्रश्न किए और सेवा करती चली जाती है। नींद पूरी हो या ना हो, सुबह जग के और अपने पति के लिए लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, सब करना, ये विशुद्ध प्रेम है। अपने सुख की कल्पना भी नहीं। तत् सुख सुखित्वम। ठाकुर जी गोपियों को वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 10 किलोमीटर की है। जब तक कन्हैया छोड़कर नहीं गए थे तब तक रोज गोपियां मथुरा जाती थी माखन बेचने, दही बेचने, लेकिन छोड़कर चले गए तो अब नहीं जाती। मथुरा की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठती। क्यों? चाहती तो रोज जाती, शाम को मिलके वापस आ जाती, नहीं जाती। कारण क्योंकि यदि हमारे प्रभु को हमसे दूर रहकर ही सुख है तो हम उस दिशा में मुख भी नहीं करेंगे। बस हमारे प्रियतम सुखी रहेंगे। ये प्रेम है। प्रेम तो क्या करें, कितनी इसकी परिभाषाएं दें। तो रुक्मिणी महारानी का जो पत्र है वो प्रेम से ओतप्रोत है। आप लोगों ने कथा सुना ही, ठाकुर जी गए और हरण करके रुक्मिणी महारानी को लेकर आए। एक और मैं बात कहता चलूं, तब आगे के प्रसंग पर चलूंगा। रुक्मिणी कौन है? तो महालक्ष्मी ही रुक्मिणी के रूप में अवतार लेकर आई हैं। और लक्ष्मी का हमारे आपके साथ बड़ा सीधा संबंध है। इतना प्रगाढ़ संबंध है कि एक 2 साल के बच्चे को भी ऐसे इशारा करके बुलाओ, ऐसे, तो वो समझ जाएगा कि ये पैसा देने के लिए बुला रहे। लेकिन एक 80 साल के बुढ़िया को भी ऐसा इशारा करो, ऐसे, तो वो नहीं समझेगी। काय का इशारा है ये? हाँ, माला जपने का। नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि हमने धन का महत्व समझा है, भजन का महत्व नहीं समझा। लक्ष्मी के साथ हमारे 3 रिश्ते हैं। लक्ष्मी हमारी माँ है। आरती गाते हैं ना, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता गाते हैं, वो माँ है। बेटे को कब नाश्ता चाहिए, कब भोजन चाहिए, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल ड्रेस चाहिए, कब उसके विद्यालय की फीस चाहिए, ये माँ को सब ख्याल रहता है। इसी तरह अगर हम लक्ष्मी को माँ माने तो हमें कब कितने धन की आवश्यकता है, हमारी लक्ष्मी माँ को सब पता है। उस समय पर उतनी व्यवस्था लक्ष्मी जी कर देती हैं, यदि माँ माने तो। लेकिन माँ का स्वामी बेटा नहीं होता है, माँ का मालिक पिता होता है, उनका पति होता है। हम अपने घर में जो संपत्ति है, जो धन है, उनको माँ माने, पर हमेशा ख्याल रखें कि हम इनके स्वामी नहीं है, ये तो हमारे प्रभु की संपत्ति है, हमको प्राप्त हुई। ये न माने कि जो है हमारा ही किया हुआ है सब, नहीं। अगर माँ नहीं मानते हैं तो बेटी बना लो। जब बिटिया घर में पैदा होती है तो कहते हैं ना, लक्ष्मी आई है, बेटी मान लो। बेटी बढ़े, बेटी सयानी हो, बड़ी अच्छी बात है। घर की संपत्ति बढ़े, धन बढ़े, कोई विरोध नहीं है, खूब बढ़े। ईमानदारी पूर्वक धन कमाओ, खूब परिश्रम करो, खूब काम बढ़ाओ, खूब रुपया पैसा बढ़ाओ, कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारे सनातन धर्म में भव्यता का कोई विरोध नहीं है। बस सावधानी इतनी रखनी है कि भव्यता के चक्कर में कहीं दिव्यता नष्ट न हो जाए। अक्सर जब